गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो है पार्टनरशिप फर्म से गुडविल का टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सबसे पहली चीज़, ये गुडविल होती क्या है। देखिए, गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। मतलब कि गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई तो नहीं देती है, बट ये फर्म के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। गुडविल एक फर्म का होता है नेम और फेम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने एडिडास ब्रांड के बारे में सुना होगा। एडिडास के शूज आप लोग यूज करते होंगे। अब एडिडास का अगर जो प्रिंटिंग है वो किसी पर्टिकुलर शूज पे है तो भले वो शूज की जो क्वालिटी है वो 2000 रुपये में आ जाती हो, लेकिन एडिडास वो अपने नाम की वजह से उस शूज को 3000 का भी बेच सकता है। मतलब 2000 के शूज को 3000 का भी बेच सकता है। 1000 रुपया आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है और आप लोग पेड करेंगे। क्यों पेड करेंगे? क्योंकि आपने एडिडास का नाम सुना है, आपको पता उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो भले वो चीज 2000 की हो लेकिन फिर भी आप 3000 रुपया 1000 एक्स्ट्रा पेड करने को तैयार है और एडिडास की सेल भी बढ़ेगी। तो इस चीज को बोला जाता है बेटा गुडविल। ठीक है, तो गुडविल जो होता है वो फर्म की एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में उसकी मदद करती है। अब इसके अगर हम फीचर्स पे बात करें तो गुडविल के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला फीचर हो गया कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। दिखाई नहीं देती है लेकिन आप इसको फील कर सकते हैं कि हाँ जी ये भी फर्म की एक एसेट्स है। में गुडविल का एक फीचर आता है फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। देखिए, गुडविल जो है वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होते हैं। इसका मतलब कि गुडविल की वैल्यू जो है अप डाउन होती रहती है। कभी किसी का नाम ज़्यादा वैल्यू का होता रहता है, कभी इसका नाम कम वैल्यू का होता रहता है। तो गुडविल जो है वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होती है। गुडविल की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, एक फर्म तभी फाइंड आउट करती है जिस टाइम पे वो फर्म अपने आप को सेल करना चाहती हो। ठीक है, इससे पहले गुडविल की एक्चुअल वैल्यू को कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जाता है। सिर्फ डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन या बेचने के टाइम पे ही फाइंड आउट किया जाता है। गुडविल की जो है एक्यूरेट वैल्यू को आप कभी जज नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्ट होता है। मतलब आप कभी ये नहीं कह सकते कि रिलायंस इंडस्ट्री है और रिलायंस इंडस्ट्री का जो नाम है वो इतने रुपये का है। तो गुडविल की जो वैल्यू है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना बड़ा ही मुश्किल काम जो है होता है और एक्चुअल में हो भी नहीं सकता है। आप उसके नियर अबाउट एक अप्रोक्स फिगर बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई बच्चा पूछता है कि सर गुडविल को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। बेटा, गुडविल के लिए कई चीज़ें होती हैं फैक्टर्स में। जैसे कि आप लोग जो है कितनी अच्छी क्वालिटी का सामान देते हैं तो उससे आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। टाइम भी एक बड़ा पॉइंट होता है। जितना ज़्यादा लंबे टाइम से आप काम करते जाएंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आपकी जो दुकान है वो शोरूम है वो किस लोकेशन पे है जहाँ पे इजीली कस्टमर पहुँच सकता है। ये भी एक कंसेप्ट होता है जो गुडविल की वैल्यू को बढ़ाने का काम जो है करता है। क्लियर है। इसके अलावा भी कई सारे फैक्ट होते हैं। लाइक मान लीजिए आप कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं, आप आफ्टर सेल कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विसेज देते हैं, आपके ब्रांड की क्या वैल्यू है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फर्म की गुडविल को जो है बढ़ाने का या घटाने का जो है काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुडविल के टाइप कितने हैं। तो गुडविल के हमारे पास दो टाइप है, टाइप ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो है वो दो टाइप की होती है हमारे पास में। एक गुडविल होती है बेटा वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल, इसी गुडविल को सेल्फ जनरेट गुडविल भी बोलते हैं। समझ रहे आप इस चीज को। दूसरी गुडविल होती है बेटा हमारे पास में ऑलरेडी अपीयर गुडविल। ऑलरेडी अपीयर गुडविल या इसी गुडविल को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल। तो ये हमारे पास में दो तरीके की जो है गुडविल देखने को मिलती है। अब इन दोनों गुडविल्स में कुछ कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यूड गुडविल की, वैल्यूड गुडविल जो होती है वो फर्म की खुद की गुडविल होती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो खुद की गुडविल होगी उस गुडविल को बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। मतलब कि ये सेल्फ है, कंपनी की खुद की गुडविल है, सेल्फ गुडविल।
और ये जो ऑलरेडी अपीयर गुडविल है ये एक परचेज गुडविल है। लाइक रिलायंस इंडस्ट्री ने किसी कंपनी के बिजनेस को अगर परचेज कर लिया है तो परचेज करते उसका नाम भी परचेज कर लिया होगा तो उसकी गुडविल भी खरीद ली होगी, तो उस गुडविल को बोलते हैं परचेज गुडविल। ये एक तरह की क्या है, परचेज गुडविल है। किसी अदर फर्म की गुडविल जो है ये मानी जाती है। ये जो वैल्यूड गुडविल होती है ये कभी बैलेंस शीट में नहीं शो होती, नॉट शो इन बैलेंस शीट। आप इस गुडविल को कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कौन सी गुडविल, वैल्यूड गुडविल। लेकिन जो ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल होती है इट शो इन बैलेंस शीट। देखिए कभी भी आप कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर कोई गुडविल देख रहे हैं इट्स मीन वो कौन सी गुडविल है बेटा, ये आपकी किसी अदर फर्म की गुडविल है। आपने किसी का बिजनेस परचेज किया होगा, ये उस फर्म की गुडविल जो है यहाँ पे आपको दिख रही है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। नेक्स्ट वन कंसर्न पे आइए। नेक्स्ट कंसर्न आपके पास में ये आता है कि वैल्यूड गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है। वैल्यूड गुडविल की जो जर्नल एंट्री है बेटा इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैल्यूड गुडविल की जर्नल एंट्री में हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट करना, अपने गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये किसको दिया जाएगा, टू सैक्रिफाइस पार्टनर, टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल। और ये किस रेशो में होगा बेटा, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो के अंदर जो है इसको बांटा जाएगा। आप इसकी जर्नल एंट्री को हमेशा याद रखिएगा। मैंने कहा वैल्यूड गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और किस रेशो में, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो के अंदर। ये एंट्री की जाएगी किसकी, वैल्यूड गुडविल की। और अगर हम परचेज गुडविल पे जाए तो हमेशा परचेज गुडविल के लिए आपने जर्नल एंट्री जो पास करनी है उसके लिए आपने ओल्ड पार्टनर्स, याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और गुडविल को यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये गुडविल एक तरह का लॉस होता है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल एक तरह का लॉस होता है, और इस लॉस को आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हैं लाइक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। तो आप इस लॉस को जो है पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और ये याद रखिएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर बांटा जाएगा। इस चीज का भी जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कुछ फैक्ट है आपके पास में वैल्यूड गुडविल के लिए और परचेज गुडविल के लिए। एक फैक्ट और याद रखिएगा, वैल्यूड गुडविल कब फाइंड आउट करते हैं, जब हमारी पार्टनरशिप में या तो चेंज हो रहा है या हम पार्टनरशिप फर्म जो है बेचने करने के लिए जा रहे हैं, तब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और परचेज गुडविल हमारे पास गिवन ही होगी, बैलेंस शीट एसेट साइड में गिवन होगी। क्लियर है। तो ये कुछ फैक्ट है। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन की मदद से जो है इसको और ज्यादा अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ए बी नाम के फर्म के दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट लॉस रेशो है वो 3:2 की है, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, उनकी जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 की है। पार्टनर्स ने अपनी सहमति से रेशो को 1:1 बना लिया है, मतलब न्यू रेशो क्या हो गई है, 1:1 हो गई है। अब क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल देता है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल देता है और कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो। तो देखिए एक तरफ तो आपके पास है ऑलरेडी अपीयर गुडविल, ऑलरेडी अपीयर। अब ऑलरेडी अपीयर गुडविल को ही परचेज गुडविल भी बोलते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ऑलरेडी अपीयर गुडविल जो है वो आप लोगों के पास में 1 लाख रुपीज की है, 1 लाख रुपीज की। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑलरेडी अपीयर गुडविल के लिए जो है आप लोगों ने जर्नल एंट्री क्या पास करना है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करना है ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, मतलब ए है ओल्ड पार्टनर तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, गुडविल को करेंगे, गुडविल अकाउंट को करेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब आपके पास ऑलरेडी अपीयर गुडविल कितने की है बेटा, 1 लाख रुपीज की, और ए और बी में बांटनी है, किस रेशो में बांटनी है बेटा, ओल्ड रेशो के अंदर बांटने, 3:2 में। तो 1 लाख रुपीज को 3:2 में बांटेंगे तो ए को कितना मिला, 60,000, और बी को कितना मिला, 40,000। ये रेशो में डिवाइड करना आपको आता होगा। तो 1 लाख को 3/5 से करेंगे ए का शेयर, 1 लाख को 2/5 से करेंगे तो बी का शेयर आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा आप सभी को। अब आ जाते हैं हम अपनी वैल्यूड गुडविल पे।
वैल्यूड गुडविल जो है वो हमारे पास गिवन है, ये हमारी फर्म की सेल्फ गुडविल है जो जज की गई है और वो 50,000 दे रखी है, 50,000। जब आप वैल्यूड गुडविल को करने जाए तो सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइस निकालिए, गेनिंग या सैक्रिफाइस। तो हम सबसे पहले ए का शेयर निकालते हैं। अब गेनिंग या सैक्रिफाइस के लिए हम वो सैक्रिफाइस रेशो वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं, जो फॉर्मूला था ना कि ओल्ड रेशो में से हम माइनस कर लेते हैं न्यू रेशो को, है ना। तो ए का शेयर कितना है, ओल्ड वाला है 3/5, न्यू वाला है 1/2। हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 10 और ये हमारे पास 6 - 5 1/10। इसका मतलब ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बी पे आते हैं। बी का जो शेयर है ओल्ड वाला है 2/5, नए वाला 1/2। 10 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, 4 - 5 - 1/10। इट्स मीन ये यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। मान रहे आप इस चीज को, ये गेन कर रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा। तो गेन कौन कर रहा है, बी। तो हम लोगों ने क्या करना है, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, समझ रहे हैं। और क्रेडिट किसको करना है बेटा, एज कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो हमें इस तरीके से जो है इसको करना है यहाँ पे। तो अब बीज कैपिटल डेबिट है, एज कैपिटल क्रेडिट है। अब क्वेश्चन उठता है कि बी को कितने से डेबिट करें। अब देखिए बी जो है 1/10 में गेन कर रहा है, 1/10 में गेन कर रहा है। तो 1/10 गुना में हमारी फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है बेटा, 50,000 है ना। तो उसके उस तरीके से 1/10 इंटू 50,000, तो इसका मतलब इसको 5,000 रुपीज जो है वो इसको बी को लाने होंगे और वो किसे देने होंगे, ए को। तो ए को कितना मिलेगा, 1/10 में वो सैक्रिफाइस कर रहा था, तो 1/10 इंटू 50,000, इसका मतलब 5,000 रुपीज जो है वो दे दिए जाएंगे किसको, ए को। तो बीज कैपिटल टू एज कैपिटल, और ये हमने डिवाइड कर दिया गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो के अंदर। तो इस तरीके से जो है इसकी एंट्री बेटा पास कर दी जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास में आज का टॉपिक था कि जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ गुडविल जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।